नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली वासी गर्मी और जल संकट की दोहरी मार झेल रहे हैं। पानी की किल्लत से जनता परेशान है। इस बीच केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। केजरीवाल सरकार की पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अतिरिक्त पानी को लेकर पड़ोसी राज्य हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को कोई भी आदेश देने से मना कर दिया। कोर्ट ने पानी के बंटवारे के मुद्दे को जटिल बताते हुए इसमें दखल देने से इनकार कर दिया और फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वादे से पलटते हुए कहा कि उनके पास दिल्ली भेजने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि डबल झटके से परेशान अब दिल्ली सरकार इस जल संकट से कैसे निपटेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल तो डबल झटके लगे हैं, कैसे निकलेगी दिल्ली सरकार इस समस्या से? देखिए, ये समस्या से दिल्ली तब तक नहीं निकलेगी जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। इनकी नीयत ही नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और अगर जरा सी भी इनको जनता की सेवा का एहसास होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तो ये प्रॉब्लम आना ही नहीं था। केजरीवाल 2014 के चुनाव के बाद से ही कह रहे थे कि हमें वोट दो, हम पानी फ्री कर देंगे और पानी 24/7 आएगा और टैप वाटर जो होगा वो सीधे आप पी सकते हो। ये था इसका वादा। और ये कहता था कि हर अगले साल दूसरी बार चुनाव हुआ, फिर इसने वादा को दोहराया कि शीला दीक्षित वहां बेकार मुख्यमंत्री थी। दिल्ली में पानी की इतनी बड़ी किल्लत है, ये खाक राजधानी है। दुनिया में कई राजधानी हमने देखा है जहां 24/7 टैप आता है और किसी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आरओ नहीं चाहिए, सीधे ऐसा पानी दूंगा कि सीधे आप मुंह लगा करके पानी पी सकते हैं, अमृत दूंगा। हाँ, वो भी इलेक्शन चला गया, दूसरा भी चला गया, फिर तीसरा भी गया। हाँ, अब कितने साल हो गए? 10 साल होने वाले हैं। आज की वस्तुस्थिति क्या है? अभी भी 25 से 30% इलाके दिल्ली में ऐसे हैं, पानी देना तो दूर, पाइपलाइन नहीं बिछा है। पूरे देश में नल से जल गांव गांव तक पाइप पहुंच गया और महाज्ञानी केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली में अब तक पाइपलाइन का जाल नहीं बिछा सके। तो ये तो स्थिति हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इनका इंटेंशन ही नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करें। प्रॉब्लम कब आती है? चलो भाई, इतना बड़ा काम नहीं कर सकते तो इमीडिएट प्रॉब्लम जो है उसको ध्यान देना पड़ेगा। क्या है इमीडिएट प्रॉब्लम? जो दिल्ली में पैदा हुआ है वो छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है कि जून में पानी की किल्लत हो जाती है। जी, जून में पानी की किल्लत हो जाती है। तो आपने क्या तैयारी की? फरवरी से आपको तैयार होना चाहिए था, लेकिन आप कहां फंसे हुए थे? बेल लेना है, सिसोदिया को छुड़वाना है तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा, बेल पे बेल। आपका ध्यान तो उधर घोटाले में लगा हुआ है। काम क्या करोगे? खाक। भाई, काम करने वाला व्यक्ति उसका, अभी जैसे मैं एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, अभी मैं बोल दे रहा हूं, 15-20 दिन के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होगी। ये काहिल कामचोर किस्म के लोग हैं, सिर्फ इनकी चमड़े की जुबान है वो चलती है। हर चीज में घटिया राजनीति, हर चीज में इमोशनल कार्ड खेलना है। अब जो मैं कह रहा हूं, मार्क माय वर्ड, दिल्ली में रहता हूं, नाली अभी साफ नहीं हुई है।
मानसून दस्तक देने वाला है 15-20 दिन के बाद। जोरदार बारिश होगी, सारा नाली का सामान जो है वो सड़क पे होगा। तब आतिशी मारलेना को कहा जाएगा भाई चलो उसी के ऊपर। अक्लमंद सरकार पहले से ये काम करके रखती। दिल्ली में कोई, वैसे दिल्ली में हम लोग तो बहुत 91 से हैं हम लोग दिल्ली में। तो चाहे शीला दीक्षित की सरकार हो, चाहे वो खुराना जी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, एमसीडी अपना वो बीच गर्मी में नालियों को साफ करने का काम शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है कि अगर आप नालियों को अगर आप साफ नहीं रखोगे, उसको खाली नहीं करोगे, तो फिर जब बारिश होगी तो पानी हर जगह जो है वो बाहर फेंकेगा। ये बेसिक चीज है। तो अभी क्या रोना है? अभी रो रहे हैं पानी के लिए। तो मतलब आपने फरवरी में आपका ध्यान नहीं किया, आप कहीं और बस माल कमाना है इन लोगों को। एडवांस में देखिए, एडवांस में घूस लेने वाला व्यक्ति है ये। यही ईडी का चार्जशीट तो यही बता रहा है। 100 करोड़ रुपए एडवांस में, तुम्हारे मन लायक कानून बना देंगे तो एडवांस में तो ये क्या होगा। अब पानी तो मुहैया करा नहीं पाएंगे, है ना, पानी तो मुहैया करा नहीं पाएंगे। भाई शीला दीक्षित की भी सरकार थी, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, खुराना जी की भी सरकार थी, बीजेपी की भी सरकार थी। केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं होती थी, लेकिन फिर भी ये सब प्रॉब्लम नहीं होता था। आप लड़ना झगड़ना जानते हो सिर्फ, उसके अलावा कोई कुछ नहीं, बस नेतागिरी। या आतिशी मार लेना, इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए इमीडिएटली। किसी काम की नहीं है, किसी काम का। तुम पानी नहीं दे सकते हो, किस बात के लिए तुम जल मंत्री हो? बुरे बिस्तर बंद करो, जाओ। भाई कोई बपौती लिखवा करके तो नहीं लाने कि हम ही बनेंगे। आम आदमी पार्टी में और भी मैं जानता हूं अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट को अगर अपने हाथ मिलेंगे तो वो बेहतर काम करेंगे। लेकिन आपको चेले चपाटी चाहिए, चट्टे बट्टे चाहिए, चमचे चाहिए। समस्या का समाधान नहीं कर रही है, लेकिन कल केजरीवाल से मुलाकात करने गई और बाहर आके ये बोल रही हैं आतिशी मारलेना की दिल्ली वासियों की बड़ी चिंता है। बहुत चिंता है, इतनी चिंता है कि दिल्ली जो है, महिलाएं जो है वो प्यासे टैंकर के पीछे भागते दौड़ती नजर आती है। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। ये चले गए राजनीति करने कि खुद से तो नहीं होगा, तो कहीं तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा। तो कहां? तो हरियाणा वाले पानी नहीं दे रहे, वहां हंथनी डैम से पानी छूट नहीं रहा, तो बीजेपी वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने तो कांग्रेस की सरकार जो हिमाचल है उससे बातचीत कर ली। हिमाचल की सरकार हमें पानी देने के लिए तैयार भी है, लेकिन वो पानी हरियाणा के रास्ते से आएगा, ये ठीक से आने नहीं दे रहे। ये नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कि मीडिया वाले फिर, अब ऐड शुरू हो गया ना पंजाब का ऐड शुरू हो गया, तो मीडिया वाले साथ में कहेंगे कि भाई क्यों नहीं रोक रहे हैं, ये नहीं, पब्लिक में कंफ्यूजन क्रिएट कर दो। तो ये कितना बार आप वो जो भेड़िया आया यही कहानी। और उसके बाद ये लोग चले गए कहां? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि प्लीज आस्क हरियाणा कि भाई आप उनको दे। एक भी सेंटेंस हरियाणा सरकार के खिलाफ अगर आ गया होता कि भाई आप इनको सुचारू रूप से आने दीजिए, पानी को मत रोकिए, पानी को, बस इनका काम हो जाता। फिर ये सारा ठीक रहा बीजेपी के हरियाणा की सरकार के ऊपर जो है वो, हरियाणा में इनको तो चुनाव लड़ना है नहीं, तो वो आप लगा दिए होते। अब बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था संजय सिंह आतिशी मारलेना ने कि भाई हम हिमाचल की सरकार से हमने बातचीत की, वो पानी देने को तैयार है। आज कोर्ट में कह दिया हम नहीं देंगे पानी, हमारे पास पानी नहीं है, जो कुछ सरप्लस पानी था हमने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उल्टा, ये उल्टा इनको झटका लगा ना, सुप्रीम कोर्ट ने ही घेर लिया, बोला कि भाई ये बताओ कि इतना टैंकर माफिया काम कर रहा है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की। तो कल जाकर के बता दिया कि भाई हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो हरियाणा में ऑपरेट होते हैं। आप ये देखिए सफेद झूठ।
टैंकर चल रहा है दिल्ली में और ऑपरेट कहां हो रहा है? हरियाणा में। हरियाणा में। अजीब कहानी है। तस्वीरें आ रही है चाणक्यपुरी से कि टैंकर के पीछे लोग भाग रहे हैं और भला हो आज तक वालों का, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन कर दिया हरियाणा में नहीं, दिल्ली के अंदर, कि ये टैंकर माफिया कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सफेद झूठ बोलना है, सफेद झूठ बोलना है। तो आपने क्या किया कि आपने जो है गलत सलत चीजें करनी शुरू कर दी। एक जो ड्राफ्ट जो आपने किया, आपको कहा गया चेंज करने के लिए, आपने चेंज नहीं किया, जज साहब ने आपको ऐसे की तैसे कर दिया आपकी। यहां तक कह दिया कि 4-5 लोगों को सस्पेंड करूंगा मैं। और कल जज साहब को समझ में आ गया कि भाई ये तो राजनीति करने वाले लोग हैं। जन सेवा, जनता को पानी मिल जाए। भाई आपके मन में जरा सी भी संवेदना होगी, जरा सी भी संवेदना होगी कि दिल्ली की जनता को प्यासा नहीं रखना है, आप उत्तराखंड बात करोगे, आप हिमाचल बात करोगे, आप हरियाणा बात करोगे, आप पंजाब बात करोगे, आप उत्तर प्रदेश बात करोगे। ऐसे मामलों में राजनीति तो नहीं होनी। प्लीज थोड़ा सा हमारी मदद कीजिए। और अगर आपके पूरे क्रियाकलाप में राजनीति की बदबू नहीं आए तो कोई भी मदद करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को देखते ही लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति करने के अलावा कुछ जानते ही नहीं। टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में चल रहा है, दिल्ली में रहने वाले लोगों को मालूम नहीं है कि लूट मची हुई है, तो कोई मदद क्यों करेगा? इस तरह से आपको मदद पहुंचाया जाएगा। ये झूठे फरेबी अफवाह के ऊपर प्रचार तंत्र को मजबूत करके ये लोग सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं जानते। सवेरे सवेरे सुनवाई के पहले मैं देख रहा था 3-4 चैनल, आज तक वाले भी, उसमें न्यूज नेशन वाले भी, वो चले गए वहां जहां से पानी आता है। डिमांड कर रहे थे 1000 क्यूसेक, 2300 क्यूसेक पानी जो है बहाव बकायदा नहर के सामने की किस, और बहुत स्पीड से नहर जो एकदम लबालब पानी जो है दिल्ली की तरफ आ रहा है। कहां गायब हो जा रहा है भाई पानी? उन पानी को आप फिल्टर करके लोगों के इस्तेमाल के लायक बनाए, उसकी फैसिलिटी है तुम्हारे पास? उसकी फैसिलिटी बनाया है? क्या क्या किया है? उसमें कुछ जगह तुमने काम भी किया, उसमें भी घोटाला हो गया। उसी में तो विभव के यहां छापेमारी पड़ी थी। अरे हर जगह चोरी, खाओ, लूटो, हर जगह यही धंधा इन लोगों का था। तो आपके पास तो कैपेसिटी नहीं है, पानी कहां से लोगे? तो टोपी पहनाना है तो हरियाणा को लगा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई अपना मीटिंग करो यमुना बोर्ड के साथ, वही कोई निकालेगा। और ये चेतावनी दे करके कि इस बार तो मैं कह रहा हूं, अगली बार फिर गर्मी से पहले जो आ मत जाना। ये हर साल का इसका धंधा है, हर साल का। क्यों? इनको राजनीति से मतलब है। और जब वो फेल होता है तो बस तुरंत मैं बेटा हूं, दिल्ली के बेटे को तंग किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। और क्या चेहरा चमकाने के लिए गई हुई थी? आतिशी मार लेना मीडिया वालों को लेकर के, भाई हम वहां पे खड़े हैं। भाई खड़े होकर क्या कर लोगे? बाइट देने के अलावा, प्रेस स्टेटमेंट देने के अलावा कोई काम आता है इन लोगों को? मनीष सिसोदिया काम वाम करता भी था, उसको जो है शराब घोटाले में ऐसा नाप दिया इन लोगों ने मिलजुल करके, वो बेचारा जेल में सड़ रहा है। पार्टी को आगे बढ़ाना है, उस चक्कर में जो है खुद को जो है उसने एक आरोपी बना दिया, तिहाड़ में सड़ रहा है। और इन लोगों के बस की थोड़ी कुछ है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, और झटका लगना भी चाहिए।
ये लोग सुधरने वाले नहीं। आपने जो सवाल किया कि भाई क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की नीयत तो नहीं है, इनको करनी है राजनीति। हर चीज में बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ये और वो तो बोला नहीं। मुझे तो लगता है कि कल बोल भी देगा ये लोग कि हिमाचल से तो पानी चला था, बीच में मोदी जी जो लेट गए नहर में, रुक दिया और पानी को रोक दिया, इसलिए दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है। ये इस तरह के वाहियात किस्म के लोग हैं, कुछ भी कर देंगे। भाई आपको सेवा भाव रहे, आप अलग अलग जगह जाकर के गिड़गिड़ाएंगे, बातचीत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये केस मुकदमा करेंगे। योर प्रायोरिटी इज कि हाउ टू पॉलिटिसाइज दीज थिंग्स, कि ताकि आप जो है वो विलेन ढूंढ सके। और इस तरह के चरित्र के लोग बहुत ही खतरनाक और खराब होते हैं, जो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। लड़के तो घर नहीं चलता। ये केजरीवाल उसके चट्टे बट्टे ये सोच रहे हैं सरकार चला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली दो समस्याओं का सामना कर रही है, पहली भीषण गर्मी तो दूसरी पानी की किल्लत। ऐसे में केजरीवाल सरकार को आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट और हिमाचल प्रदेश से थी, लेकिन दोनों जगहों से झटका लगने के बाद सीएम केजरीवाल अब तिहाड़ में बेचैन हो उठे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।